हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास जिसको इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। बाल विकास क्या है? बच्चे में समय के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई और नैतिक परिवर्तनों का क्रमिक अध्ययन है। इसमें बता रहा है बाल विकास क्या है? समय के साथ मीन्स टाइम। जैसे बच्चा जन्म लिया, जन्म के बाद 1 साल तक का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, अलग होगा। 2 साल के बाद अलग आपको देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, मेंटली डेवलपमेंट, इमोशनली, सामाजिक, भाषाई, लैंग्वेज भी स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। बच्चे में मोरालिटी भी डेवलपमेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप टाइम के अकॉर्डिंग होता है। पहले देखिएगा बच्चा जिद्दी रहता है जब उसको समझ में नहीं आता है, बाद में धीरे धीरे वो सब कुछ समझने लगता है एज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। इसलिए इसमें कहा गया है बच्चे में समय के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई और नैतिक परिवर्तनों का क्रमिक अध्ययन ही बाल विकास है। अगर आप ये सिर्फ डेफिनेशन को समझ लीजिएगा तो एक एक वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने भाषा में। एग्जाम्पल है रोना, आवाज़ निकालना, शब्द बोलना, वाक्य बोलना, पढ़ना लिखना, तर्क करना, शरीर का विकास इत्यादि। ये सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप होता है बच्चे में डेवलप। निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया जिसमें बच्चे के व्यवहार और क्षमताओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। निरंतर मीन्स कंटिन्यूअस चलते रहता है। जब से बच्चा जन्म होता है, जन्म से पहले से ये जब प्रेगनेंसी के टाइम से ही बच्चा का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये था बाल विकास का डेफिनेशन। और इसका एरिया कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, किस किस एरिया में डेवलप होता है। पहला है विकास के मुख्य क्षेत्र, शारीरिक विकास, जैसे बच्चा का हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, मांसपेशियों का विकास, दौड़ना, लिखना एटसेट्रा। ये सारा चीज़ बच्चे में आप देख सकते हैं। फिजिकली डेवलप जब होता है उसमें तो हमें आंखों से अच्छे से दिखता है। उसके बाद है हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मीन्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, सोचने, समझने, याद रखने, समस्या हल करने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है इसमें बच्चे में। जैसे बच्चा पहले वस्तु को देखता है या किसी भी ऑब्जेक्ट को वो देखेगा, ऑब्जेक्ट को देखने के बाद वो समझता है। जैसे 2+2 4 उसको आपको सिखाना है तो उसको कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले कोई भी 2 चॉकलेट दीजिए, फिर 2 चॉकलेट दीजिए, उन दोनों को बोलिए, वो मिलाएगा तो कितना चॉकलेट हो गया तो वो बताएगा 4। जैसे एक फूल, फिर दूसरा फूल दिया मैंने और फिर कहा दोनों को मिला के कितना हुआ तो वो बोलेगा 2 फ्लावर्स, तब उसको समझ में आएगा। तो ये कौन सा डेवलपमेंट हुआ? ये बच्चा ने समझा इसको देखकर, खुद के ऑब्जर्वेशन से। ये कॉग्निटिव विकास हुआ, मीन्स डेवलपमेंट। ठीक है, भावात्मक विकास, भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना। बच्चा किसी भी इमोशन को देखता है और वो देखता है, सोच सकता है, उस पर कंट्रोल कर सकता है। ये भी डेवलप होने लगता है समय के साथ। ठीक है, छोटा बच्चा गुस्सा आने पर तुरंत रो सकता है, लेकिन बड़ा बच्चा धीरे धीरे सीखता है कि गुस्से को नियंत्रित कैसे करना है। छोटा बच्चा जब था तो वो रोता था कोई भी प्रॉब्लम होने पे, लेकिन बड़ा बच्चा उसको पता है, वो समझने लगता है, वो कंट्रोल करना भी सीख लेता है और वो सिचुएशन को भी समझने लगता है। दूसरा है हमारा डी में सामाजिक विकास में सोशल डेवलपमेंट, दूसरों के साथ संबंध बनाना और समाज के नियम सीखना। जैसे बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, दोस्तों के साथ खेलना, सहयोग करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, ये सब वो खुद ही सीख लेता है। उसको पेरेंट्स नहीं सिखाते, वो खुद देखकर सीख लेता है, अपने सोसाइटी से, अपने आसपास के लोगों से, इन्वायरमेंट में किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, वो सब देख के सब कुछ सीखने लगता है वो। इसी को बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट में सामाजिक विकास। ई में है हमारा भाषा का विकास, भाषा को समझने और प्रयोग करने की क्षमता। बच्चा जो भी लैंग्वेज सुना, जैसे बच्चे को अगर आप चाइना में छोड़ दीजिए बचपन में, तो वो सुनते सुनते वो लैंग्वेज सीखना शुरू कर देगा, उसके बाद बोलना भी शुरू कर देगा। तो भाषा का विकास कब होता है? वो भी कम एज में ही होता है। वो उसको उसके इन्वायरमेंट में जिस भी तरह का लैंग्वेज बोला जा रहा हो वो सुनकर वो फिर लास्ट में यूज़ करने लगता है और उसमें ये डेवलपमेंट होने लगता है कम उम्र में।
सो भाषा का विकास भी होता है बच्चे में, वो सुन कर समझ कर फिर यूज़ करता है, प्रयोग करने लगता है, ये एबिलिटी उसमें आ जाता है। बड़बड़ाना, शब्द पहले वो बड़बड़ाएगा, कुछ गलत बोलेगा, फिर शब्द बोलना स्टार्ट करेगा, फिर वाक्य, उसके बाद जटिल भाषा मीन्स वो कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी बोल सकता है वो। एफ में हमारा नैतिक विकास मीन्स मोरल डेवलपमेंट। इसमें हम लोग कोहलबर्ग का थ्योरी पढ़ते हैं मोरल डेवलपमेंट में, ठीक है। सही और गलत को समझने तथा नैतिक नियमों का पालन करने की क्षमता भी डेवलप होने लगता है बच्चा में। बच्चा धीरे धीरे समझता है कि झूठ बोलना गलत है और दूसरों की मदद करना अच्छा है। वो ये सब जब उसमें मोरल डेवलपमेंट होने लगता है तो ये सारा बात समझने लगता है बच्चा, सही और गलत का फ़र्क कर पाता है वो। नंबर 3 में अब हम पढ़ेंगे वृद्धि मीन्स ग्रोथ और विकास। ये क्या है? वृद्धि मुख्य रूप से शरीर के आकार, लंबाई, वजन आदि में होने वाली मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटेटिव, जिसको हम लोग माप सकते हैं, यही वृद्धि है, ठीक है। इस वृद्धि में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो समझाने लायक हो, ये तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वही वृद्धि है। विकास है, विकास में व्यक्ति की क्षमताओं, व्यवहार, कौशल और कार्य करने की योग्यता में परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा पहले खड़ा होना, फिर चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सब सीखने लगता है, यह विकास है, ठीक है। और ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है। गुणात्मक मीन्स क्वालिटेटिव एंड मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटेटिव, ठीक है। जब भी ग्रोथ का बात आए तो ग्रोथ में हम सवाल करते हैं कितना बढ़ा। कितना बढ़ा मीन्स आप उसको मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। ग्रोथ हमेशा मात्रात्मक होता है और डेवलपमेंट हमें दोनों होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। सो ग्रोथ में ये सवाल आप करिए कितना सक्षम है, उसमें कितना एबिलिटी है किसी भी चीज़ को करने का। सो ये डेवलपमेंट है। विकास की मुख्य प्रक्रिया, प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस, क्या है प्रक्रिया? इसका विशेषताएं, प्रक्रिया या विशेषताएं आप बोल सकते हैं इसको, विशेषता। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता रहता है। ऑफ कोर्स ये जन्म से शुरू होता है और जीवन भर इंसान कुछ ना कुछ सीखते रहता है, कोई ना कोई एबिलिटी उसमें डेवलप होते रहता है। सो ये जीवन भर चलने वाला प्रक्रिया है, इसीलिए इसको कहा गया कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। विकास क्रमिक होता है मीन्स स्टेप बाय स्टेप, क्रमिक मीन्स सीरियली, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि अब बच्चा 1 साल का है तो ये बोलना सीखा है, 2 साल का हो गया तो एकदम कॉम्प्लेक्स कोई भी नया लैंग्वेज बोलेगा, नहीं। ये सारा स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे बच्चा सुना, फिर ऑब्जर्व किया उसको, फिर बोलने का कोशिश किया, गलती हुआ, फिर ट्राई किया, ऐसे करते करते वो सीखता है। सो इसीलिए इसको स्टेप बाय स्टेप क्रमिक कहा गया है, ठीक है। जैसे बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना इत्यादि। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, एक फिक्स, ठीक है, एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। सामान्यतः बच्चे का विकास सरल क्षमताओं से जटिल मीन्स कॉम्प्लेक्स क्षमताओं की ओर बढ़ता है, ठीक है। सरल से जैसे स्टेप बाय स्टेप है ना, तो आपको पहले थोड़ा सा सिंपल, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे थोड़ा हार्ड, इस तरह से डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, सभी बच्चे एक ही उम्र में बिल्कुल समान क्षमता प्राप्त नहीं करते। आप जैसे स्कूल में देखिएगा या अपने घर में ही, हर कोई का एबिलिटी सेम नहीं है। जैसे कोई बच्चा अब 1 साल में चलना सीख गया, अब दूसरा बच्चा है वो 1 साल में नहीं चल रहा है, तो आदमी लोग क्या करेंगे, वो लोग ये तो 1 साल में चला था, ये क्यों नहीं चल पा रहा है 1 साल में। आप ये नहीं समझते हैं कि हर कोई अलग है, कोई सेम नहीं है, सब लोग सेम नहीं होते हैं। हर किसी का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये कॉग्निशन, ये सारा चीज़, इंटेलिजेंस, सब कुछ डिफरेंटली काम करता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ये डेवलप होता है, फिक्स टाइम पे नहीं होता है, ठीक है। कोई बहुत स्लो लर्नर होता है, कोई बहुत फास्ट लर्नर होता है, कोई बहुत जल्दी किसी चीज़ को कैच कर पाता है, कोई नहीं। इसीलिए इसमें कहा गया है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है डेवलपमेंट में, ठीक है। अगर ये सारे टॉपिक आप समझ लेंगे तो एक एक टॉपिक के बारे में आप 2-4 पेज खुद से लिख सकते हैं। सो मेरा बस मेन मोटिव है समझाना, ठीक है। विकास बहुआयामी होता है, इसमें कई क्षेत्र होते हैं। बहुआयामी मीन्स एक ही एरिया में नहीं होता है, बहुत सारे एरिया में डेवलपमेंट होता है। जैसे
शरीर का, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई मीन्स लैंग्वेज, और नैतिक, ये सारा एरिया है जहाँ डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसको बहुआयामी कहा गया है विकास को। नेक्स्ट है हमारा विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम आपको पता होगा हेरिडिटी, और वातावरण मीन्स हमारा इन्वायरमेंट, हम कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भी हमारे डेवलपमेंट में भी बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आप अच्छा चीज़ सीखिएगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बुरा इन्वायरमेंट है आपके आसपास, फैमिली हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, और हमारे आसपास की जो सोसाइटी है वहाँ पे अच्छे लोग नहीं है, अच्छा कुछ बच्चे बचपन से अगर बुरा कुछ देख रहे हैं तो वही ऑब्जर्व करेंगे, वही वो चीज़ कहीं ना कहीं उसमें दिखेगा आपको बिहेवियर में। सो इसीलिए कहा गया है कि विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बच्चे को कुछ क्षमताओं की जैविक संभावना वंशानुक्रम डीएनए से मिल सकती है, लेकिन उसका विकास वातावरण, शिक्षा, पोषण और अनुभवों से प्रभावित होता है। सो कुछ मिल सकता है, हेरिडिटी के थ्रू आता है, डीएनए के थ्रू, लेकिन ज़्यादातर इन्वायरमेंट, उसका एजुकेशन कैसे हुआ है, उसका पालन पोषण कैसे हुआ है, वो फिजिकली, कई बार क्या होता है बच्चा, देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खाने को ठीक से नहीं मिलता है, तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, क्यों नहीं? खाने की वजह से। और उनका एक्सपीरियंस, ये सारा चीज़ बहुत ही प्रभाव डालता है बच्चे के डेवलपमेंट में, ठीक है, विकास में। डेवलपमेंट मीन्स विकास। विकास के सिद्धांत क्या है? वैसे तो विकास का हम लोग थ्योरी बाद में पढ़ेंगे एक एक करके, जो भी थ्योरी, जैसे जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन एंड ब्रूनर एंड व्हाट, जॉन बावली, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, वाइगोत्स्की। अभी हम बस इसको बेसिक पढ़ते हैं। विकास निरंतर मीन्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो हमने पहले भी पढ़ा था डेफिनेशन में। विकास क्रमबद्ध है, यस, सीक्वेंस से होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। विकास की गति समान नहीं होती है, क्योंकि हर कोई सेम नहीं है, सबका सेम टाइम पे हर एक चीज़ डेवलप नहीं होता है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, इसीलिए इसको बोला गया है कि गति समान नहीं है सबका विकास का। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अच्छा, बीच में मैं एक जोक बोल रही हूँ, सपोज किसी बच्चे का नाम विकास हो और उसका विकास ही ठीक से ना हुआ हो खैर छोड़िए। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। सामान्य मीन्स जनरल, और विशिष्ट मीन्स स्पेसिफिक, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। एग्जाम्पल, छोटा बच्चा पहले पूरे हाथ की बड़ी गतिविधियां करता है, बाद में उंगलियों से सूक्ष्म कार्य करना सीखता है। पूरे हाथ से वस्तु को पकड़ना, उंगलियों से पेंसिल को पकड़ना। जैसे आप किसी बच्चे को पेंसिल दे दीजिए पकड़ने के लिए, छोटे बच्चे को जो 1 साल से भी कम का हो, वो कैसे पूरा हाथ को यूज़ करके घुमाएगा, उसको अपने फिंगर पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अपने फिंगर पे भी कंट्रोल होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य मीन्स जैसे पूरा हाथ को घुमा रहा है, उसको एक स्पेसिफिक किसी भी अपना एक पर्टिकुलर एरिया पे अपने फिंगर पे कंट्रोल नहीं है, इसीलिए इसको ऐसा कहा गया है, ठीक है। 5th में हमारा विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हेड टू टो, ठीक है, हेड मीन्स हमारा सिर, टो मीन्स पैर का उंगली। मस्तकाधोमुखी, हिंदी में इसको बोलते हैं सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में सेफालोकॉर्डियल प्रिंसिपल कहा जाता है। तो कहीं पे भी आपको ये वर्ड देखने को मिले तो आप इतना समझ लीजिए कि विकास कहाँ से होता है, सर से पाँव तक होता है, पैर तक। बच्चे का शारीरिक और गत्यात्मक मीन्स मोटर, जैसे अभी मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ है, ये मेरा मोटर कंट्रोल है। विकास हमेशा ऊपर से, गत्यात्मक विकास हमेशा ऊपर, सिर से शुरू होकर पैर, हेड टू टो की ओर बढ़ता है। फर्स्ट में हेड कंट्रोल, सिटिंग, क्राउलिंग, क्राउलिंग मीन्स होता है रेंगना, जैसे बच्चा लोग माँ बन के वो चलते हैं ना। वॉकिंग, जन्म से चलने तक ये प्रोसेस है, ठीक है। क्राउलिंग मीन्स रेंगना या घुटनों का उपयोग करना, ये मैंने लिख रखा है इसमें। सेफालो मीन्स हेड, कॉर्डल मीन्स टेल, लोअर पार्ट, नीचे का भाग, ठीक है। अगर बोले कि बच्चा अपना नेक को घुमा पा रहा है तो आप कौन सा डेवलपमेंट बोलिएगा? सेफालो।
मैंने कहा कि अब बच्चा अपना खड़ा होकर चल रहा है, वो अब पकड़ के चल रहा है, तो आप कॉर्डियल बोलिएगा। और दोनों के एक साथ में अगर बोलते हैं सेफालोकॉर्डियल मीन्स सिर से पैर तक। ठीक है, ये क्लियर। विकास निकट से दूर की ओर होता है, ये दूसरा सिद्धांत है। इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं। इसको हिंदी में केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र मीन्स सेंटर और बाहर मीन्स आउटसाइड, आउटवर्ड। ठीक है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल कहा गया है। के अनुसार बच्चे का विकास शरीर के केंद्र मीन्स सेंटर से शुरू होकर बाहर की ओर पेरिफेरल, बाहर की ओर मीन्स पेरिफेरल, ठीक है, बढ़ता है। प्रॉक्सिमो मीन्स शरीर के केंद्र के पास, डिस्टल मीन्स केंद्र से दूर। बच्चे के रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी में मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी और यही बोलते हैं, ठीक है, और छाती के पास के अंगों का विकास पहले होता है, उसके बाद बाहर के अंगों जैसे कंधे, कंधे में शोल्डर, हाथ, कलाई, कलाई मीन्स रिस्ट, और अंत में उंगलियों मीन्स फिंगर का विकास होता है। तो पहले जो बताया छाती, रीढ़ की हड्डी, ये किस में आ गया? ये आ गया प्रॉक्सिमल, शरीर के केंद्र, सेंटर के पास का डेवलपमेंट। ठीक है, पहले होता है डिस्टल मीन्स बाहरी, जैसे कंधा हो गया, हाथ हो गया, कलाई हो गया, हमारा फिंगर्स हो गया। ये बच्चा पहले अपने पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, ये केंद्र। फिर कोहनी, केंद्र मीन्स वो प्रॉक्सिमल, ठीक है। फिर कोहनी और कलाई पर नियंत्रण पाता है और सबसे अंत में उंगलियों से पेन, पेंसिल और एनी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ को पकड़ना सीखता है। ये बाहरी मीन्स बाहर का डेवलपमेंट है, जिसको डिस्टल कहा गया है। सो अगर ये वर्ड दोनों एक साथ है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, तो आप क्या समझेंगे? केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल। अब दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं मीन्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ बाल विकास का डेफिनेशन और उसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में समझा है। सो थैंक यू सो मच।